स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम आपको पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आज पढ़ेंगे पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस टेंस में भूतकाल में काम का होना पाया जाता है। इसमें समय नहीं दिया होता है। ये इस समय से लेकर पूर्व की जितनी भी घटनाएं, अभी से लेकर बहुत पहले तक की बातों का वर्णन किया जा सकता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान देखते हैं। तो हिंदी में ऐसे वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, था, थी, थे, आ, या, ई, जी, सका आदि आते हैं। उदाहरण देखते हैं। राम गया, तो गया क्रिया है और गया में या आया है। उसके बाद सीता गाती थी, तो ती थी। वे नाचे। अब इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। सभी के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज ही करते हैं। तो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अगर कोई अदर वर्ड है तो। एग्जाम्पल्स: उसने प्रधानमंत्री की हत्या की, तो किसी व्यक्ति की राजनीतिक कारण से हत्या करने के लिए मीनिंग होता है असैसिनेट। तो ही असैसिनेटेड द प्राइम मिनिस्टर। ही सब्जेक्ट और असैसिनेटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, असैसिनेट की सेकेंड फॉर्म, द प्राइम मिनिस्टर ऑब्जेक्ट। उसने मुझे जोर का चाटा मारा, तो ही गेव मी अ टाइट स्लैप। टाइट स्लैप, जोर का चाटा। वह कल एक पत्र लिख सका। अब सका, सकी, सके वाले सेंटेंस में कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ही कुड राइट अ लेटर यस्टरडे। अब देखते हैं, जिन वाक्यों में था, थी, थे आते हैं उनके लिए हम वाज वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वह गया, तो ही वेंट। वह गया था, यहाँ पर गया था एम्फेसाइज किया जा रहा है। किसी ने पूछा या बताया कि वो नहीं गया था और वो वास्तव में गया था, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा नहीं, वो गया था। तो वह गया था या वह गया तो था। तो यहाँ पर हम बात पे या वाक्य पे जोर दे रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। तो ही डिड गो, यहाँ पर वॉज या वर का यूज नहीं होगा, ही वॉज गो नहीं होगा, ही डिड गो। और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो वह जाता था, अब यहाँ पर हो गया मतलब वो रेगुलरली में जाता था, वो इसकी आदत थी। तो ही वुड गो, इसको हम ही वेंट भी बना सकते हैं। तो ही वुड गो या ही वेंट। अब आदत प्रकट करने के लिए, जैसे वह मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, तो ये पिछले समय की बात है। तो वो कहानियाँ सुनाया करती थी, जब कब सुनाने लगती थी। तो इसमें कैसे बनाते हैं, शी यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज। यूज्ड टू, जहाँ पर किया करती थी, किया करते थे, तो यूज्ड टू और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको हम वुड से भी बना सकते हैं। तो शी वुड टेल मी स्टोरीज, और इसको शी टोल्ड मी स्टोरीज भी बना सकते हैं। ये सेंटेंस भी सही है। मैं गत वर्ष इस घर में रहता था। अब ये कोई आदत नहीं है, ये पिछले समय की बात है। तो मैं गत वर्ष इस घर में रहता था, पिछले साल की बात है, मैं इस घर में रहता था। तो आई लिव्ड इन दिस हाउस लास्ट ईयर। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए किस प्रकार का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ में हम डिड का यूज ही करते हैं। अब चूंकि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही नॉट आता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में
प्रेजेंट इंडेफिनिट की भांति ही इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इसीलिए इसमें भी डिड को या हेल्पिंग वर्ब को इंपोर्ट करते हैं और सभी सब्जेक्ट के साथ में डिड का ही यूज करते हैं। डू का सेकेंड फॉर्म है डिड, तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। और नेवर होने पर क्या किया जाता है? डिड का यूज नहीं किया जाता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मेरे पिताजी ने मेरा नाम रावण नहीं रखा। नाम किसी का रखना तो उसके लिए वर्ब होती है नेम समबडी। तो माई फादर डिड नॉट नेम मी रावण। अगर ये निगेटिव में ना होता सेंटेंस तो होता नेम्ड। अगर केवल अफर्मेटिव में होता पास्ट इंडेफिनिट तो होता माई फादर नेम्ड मी रावण, और निगेटिव में है तो माई फादर डिड नॉट नेम मी रावण। नेक्स्ट है मैंने आँख नहीं झपकाई। आँख झपकाना होता है ब्लिंक द आई। तो आई डिड नॉट ब्लिंक द आईज। उन्होंने कभी कोई चीज़ नहीं चुराई। कभी कोई चीज़, अब नेवर का यूज करेंगे तो इसके साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो दे नेवर स्टोल एनीथिंग। वे सोमवार को दिल्ली नहीं जा सके, तो दे कुड नॉट गो टू दिल्ली ऑन मंडे। कुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, दे कुड नॉट गो टू दिल्ली ऑन मंडे। अब इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव, और उसके बाद में अगर साथ में ही अगर निगेटिव भी दिया है तो दोनों को देखते हैं। अगर पहले केवल इंट्रोगेटिव है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तब नॉट का यूज नहीं करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव भी है तो हम डिड सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ ही नॉट का यूज करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या तुम्हें खुजली हुई थी? तो डिड यू फील इची। डिड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फील इची, खुजली होना फील इची। क्या उसने कपड़े इस्त्री किए? तो डिड ही आयरन द क्लॉथ्स। कपड़े इस्त्री करना होता है आयरन द क्लॉथ्स। क्या पुलिस डाकू को गिरफ्तार कर सकी? अब सकी होने पर, ये वाले सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने पर हम कुड को पहले लिखते हैं, तो कुड द पुलिस अरेस्ट द रॉबर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव। तो क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड, जिसे WH वर्ड भी कहते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड लिखते हैं। फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव भी है तो हम सब्जेक्ट के साथ में ही नॉट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं। तुमने मेरे पिताजी के कानों में जहर क्यों घोला? तो जहर घोलने के लिए वर्ब होती है पॉइजन समबडीज माइंड। अब यहाँ पर रियल में जहर डालना नहीं होता है, बल्कि उससे किसी व्यक्ति की बुराई करना। तो वाई डिड यू पॉइजन माई फादर्स माइंड? तो सबसे पहले आपका WH वर्ड, WH वर्ड वाई डिड यू, उसके बाद आपका डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर पॉइजन माई फादर्स माइंड। नेक्स्ट है उसने यह प्रश्न कैसे हल किया? तो हाउ डिड ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेरा दूध किसने पिया? तो हु ड्रैंक माई मिल्क। अब यहाँ पर हु का यूज एज अ सब्जेक्ट हुआ है, इसलिए हु के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हु के तुरंत बाद ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। वह बाजार क्यों नहीं गया? तो वाई डिड ही नॉट गो टू मार्केट। अब देखते हैं हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, विच, इन शब्दों के आने पर तो उसके साथ में रिलेटेड नाउन्स का भी यूज करते हैं।
एग्जाम्पल्स हैं, रीता ने कितना दूध पिया, तो कितना, हाउ मच, और उसके साथ में दूध, कितना दूध, तो कितना दूध की मीनिंग एक साथ में लिखेंगे। हाउ मच मिल्क डिड रीता ड्रिंक, हाउ मच मिल्क डिड रीता ड्रिंक। बच्चे ने कितने आम खाए, तो हाउ मेनी मैंगोज डिड द चाइल्ड ईट, हाउ मेनी मैंगोज, कितने आम, इसकी मीनिंग एक साथ में लिखेंगे। उसने कौन सी पुस्तक पढ़ी, कौन सी पुस्तक, तो कौन सी के लिए विच और पुस्तक साथ में लिखेंगे, तो विच बुक डिड ही रीड। उसने किसका कलम इस्तेमाल किया, किसका के लिए, हुज, तो हुज पेन डिड ही यूज। वेल स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में इतना ही। इसकी नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।